हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलम कृष्णदत्त आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार आप तक नए अपडेट के साथ पहुंचा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप आने वाली आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी कांस्टेबल हो, या फिर कोई भी एक दिवसीय यूपी ट्रिपल एससी से लेकर यूपी पीएससी की कोई भी परीक्षा हो, उसमें आप सीधे सीधे तौर पर इस तरह के एग्जाम यानी कंटेंट को सीधे तौर पर अपने एग्जाम में देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज है 2 फरवरी। इसका मतलब हुआ कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में आज 2 फरवरी को मनाया जा रहा है। इसके बारे में और थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हर साल 2 फरवरी के दिन आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस को मनाया जाता है। इसका मतलब होता है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आर्द्र भूमि संरक्षण की आवश्यकता और उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आर्द्र भूमि संरक्षण की आवश्यकता और उसकी भूमिका को जागरूकता को बढ़ाना, इसका मतलब यह होता है कि आर्द्र भूमि के बारे में हम लोगों की अवेयरनेस और सोसाइटी में होने वाले इसके प्रभावों को हम जानना इससे संबंधित है। चलिए अगले अगले टॉपिक पर चल लेते हैं। इस वर्ष आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? ये कई बार एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछ ली जाती है। तो इस बार की जो विश्व आर्द्र भूमि की दिवस की जो थीम है वो है वेटलैंड एक्शन फॉर अ पीपल एंड अ नेचर। ये इस बार की थीम है कि जो प्राकृतिक रूप से वेटलैंड पर जो एक्शन किया जा रहा है पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो कितना हमारे लिए प्रभावी होगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। यह दिवस ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में प्रतीक के रूप में उपस्थित होती है। इसका मतलब यह होता है कि हम लोग रामसर क्यों मनाते हैं? क्योंकि ईरान में एक शहर है रामसर। रामसर की आर्द्र भूमि पर जो कन्वेंशन हुआ था, कब हुआ था इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। इसकी वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। आगे देख लेते हैं। गौरतलब बात यह है कि इस कन्वेंशन को 1971 में अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में भारतीय सरकार ने अपनाया था। यानी इसको जो 1971 में अंतरराष्ट्रीय था। आगे देख लेते हैं खास बात। इस दिवस में पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। यह एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यह दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। और इसके साथ साथ इस साल पर्यावरण से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य या कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स के लिए आ सकता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्यों के साथ साथ हमारे पृथ्वी ग्रह भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी ग्रह के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यह मीठे पानी और समुद्री तटीय पारिस्थितिक तंत्र और दोनों तरीका का भी हो सकता है। यानी इसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र से भी, जिसमें कि आप संबंध आता है नदियों से, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब आता है, संदर्भ आता है, वो है दलदल से। यानी दलदली वाली जो जमीन होती है और उसके आसपास जो जमीन पाई जाती है, उसके आसपास जो पर्यावरण पाया जाता है, वो रामसर लैंड के लिए, रामसर साइट के लिए बेहद उपयोगी होता है। क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और अलग अलग किस्म के पौधे पाए जाते हैं, जिसका संरक्षण भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उल्लेखित है। तो आगे बात कर लेते हैं। इस सभी पौधे और जानवर की इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजाति, और लगभग 40% की पूरे विश्व में से अगर देखा जाए, अगर किसी देश की आबादी को देखा जाए पौधे और जानवरों की, तो उसमें 40% जो जातियां हैं, जो उपजातियां हैं, वो इन रामसर साइट्स में ही रहती हैं। यानी इन दलदली भूमि में ही रहती हैं, या फिर इनमें जाकर वो प्रजनन करती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। तो देखिए पर्यावरण के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी लाभदायक है। मुझे आपसे ये उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो से आपको सीधा सीधा फायदा मिलता है कि आपके एक दिवसीय एग्जाम, चाहे वो सुपर टेट क्यों ना हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल क्यों ना हो, या फिर कोई यूपी ट्रिपल एससी द्वारा लेखपाल परीक्षा ही क्यों ना हो, या यूपीपीएससी की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा ही क्यों ना हो, तो इस तरह के टॉपिक्स में से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
और उम्मीद मुझे ये है कि इस बार ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक रहा होगा। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद और हमें लाइक और शेयर करते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा। आप सभी को जय हिंद।